57 क्वेश्चन में श्रेणी 9, 13, 17, 21, 25 के बाद कौन सा संख्या होगा, तो वो संख्या अगली संख्या ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, श्रेणी 9 के बाद 13 हो रहा है, तो 9 के बाद 13 जो हो रहा है, क्यों हो रहा है 13, ध्यान से देखना क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके बाद 9 के बाद अगर 4 जोड़ेंगे तो 13 होता है, 9 के साथ 4 जोड़ेंगे तो 13 होता है, 13 के साथ 4 जोड़ेंगे तो 17 होता है, 17 के साथ 4 जोड़ेंगे तो 21 होता है। हाँ, तो और 21 और 21 के साथ अगर 4 जोड़ेंगे तो 25 हो जाता है, 25 के साथ 4 जोड़ेंगे तो क्या 29 हो गया जाता है। तो ये हो गया 29 आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज़ समझो कि ये जो 13 है, 13 से हम 9 घटाए तो क्या होता है 4 होता है। तो इस तरह से पता चलता है। अगर हम लोग को श्रृंखला निकालना है, ऐसा नहीं कि सभी श्रृंखला एक होता है, डिफरेंट भी होता है। अब 17 से देखो हम क्या किए, 13 को घटा दिए, इसमें भी 4 हो गया, तो हम 2 डिजिट तक देख लिए कि हाँ सब में 4 बढ़ रहा है। तो दिस इज़ वेरी इजी। इस तरह से 29 आंसर हो गया। सबको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन संख्याओं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाली बात है, निम्न में से किन संख्याओं के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है। प्लीज़ ध्यान से सुनना, जोकिंग नहीं प्लीज़। निम्न में से किन संख्याओं के बीच, निम्न में से ध्यान से देखो, निम्न में से किन संख्याओं के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन 1 नंबर दिया है 40 से 50 के बीच, तो देखो 40 से 50 के बीच 41, 41 मुझे लग रहा है कि अभाज्य है। तो पर भी एक काम करना, एक अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, आप लिखोगे 1 to 100 प्राइम नंबर लिख के सर्च करना, देखो आपको मिल जाएगा कितना प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 41, 43 या 47, ठीक है, तो 47 हो रहा है, हाँ हो रहा है, सॉरी 43 हो रहा है। अगर मिस्टेक है तो आप लोग अपने इस तरह से चेक कर लीजिएगा। तो ये तो दोनों मुझे दिख ही रहा है। तो क्या हो गया, 1, 2, 3 अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या क्या, जो 1 से भागा जाता है और खुद से भागा जाता है। बात समझ में आ रहा है। जैसे 41 1 से भागा जाएगा और किससे जाएगा, और 41 से ही भागा जाएगा और किसी दूसरे संख्या से नहीं जाएगा। दैट इज़ व्हाई इट इज़ प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या हो गया ये। 43 भी वैसा सेम केस हो रहा है। तो 60 से 70 के बीच कितना हो रहा है, 61 और 67 हो रहा है। 63 नहीं हो रहा, 21 से चला जाता है। अब देखो 61 सिर्फ 1 से जाएगा, 61 से ही जाएगा। इसी प्रकार क्या हो गया, 80 और 90 में क्या हो जाता है, 83 और 87, 83 और 87 आपका क्या है कि आपका प्राइम नंबर है। लेकिन हम अगर 90 और 100 के बीच देखें तो हम लोग का सिर्फ क्या होता है, तो 90 और 100 के बीच कितना प्राइम नंबर होता है, सिर्फ एक ही प्राइम नंबर होता है, 97। ठीक है, क्या होता है 97। तो दिस वन इज़ प्राइम नंबर। ओके, अंडरस्टैंड। तो प्राइम नंबर मतलब जो 1 से भागा जाता है और खुद से भागा जाता है, इट सेल्फ से भागा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। याद रहेगा। तो मैं आप लोग को एक HW देता हूँ कि आप लोग कल, मैं सबको एक याद लूँगा कि 1 से लेके 100 तक कितना अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या वो आपके होठों में होना चाहिए। ठीक है, ये याद होना चाहिए, 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या। ठीक है, मैंने एक गलती लिख दिया है, ध्यान से। ये 87 3 से भागा जाता है, ये 89 होगा। ठीक है, ये 89 होगा, 89 प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि देखो 7.7, 7.77, 7.777, 7.777, इस तरह का जो जोड़ है किस तरह से किया जाता है। एवरीवन लुक एट फ्रंट, नहीं तो लिखते लिखते टाइम चला जाएगा। ध्यान पहले दो, समझ लो, फिर खुद से लिखना। देखो ये जो क्वेश्चन है अगर ऐसा रहे तो इसको क्या होता है, इसको लाइक डेसिमल बनाना पड़ता है। लाइक डेसिमल मतलब किसको कहते हैं, लाइक डेसिमल। देखो सबसे पहले जो बड़ा वाला है उसको हम लोग लिख लेते हैं 7.7777, 4 को 7 है। अब क्या है, हम लोग क्या करेंगे, अब 3 वाला 7, फिर 7.777। देखो पॉइंट सीधा होगा, पॉइंट के सीधा में पॉइंट होगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं क्या बिठा दूँगा, 0 बिठा दूँगा। तो ये हो गया लाइक डेसिमल।
पॉइंट के बाद अगर मैं जीरो बैठाता हूँ तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर आपको इसको समझना है तो मान के चलो 7 है, एक 7 है, ये 7 और देखो एक 7.0 लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हटाते हैं तो पॉइंट के बदले 1 आया, संख्या के बदले 0 आया। एक 0 को मतलब संख्या कोई भी संख्या रहे उसको तो 0 आया। तो देखो ये 0 0 कट गया तो 7 ही बचा कि नहीं, तो ये 7 इक्वल आया। तो 7 और 7.0 में कुछ अंतर है? कुछ अंतर नहीं है, बिकॉज क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कुछ वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इसको लाइक फ्रैक्शन एक साथ मिलाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 0 दे देते हैं। अब देखो ये हो गया, तो यहाँ पर हो गया 7.77 हो गया और 2 को 0 लगा दो। फिर क्या है 7.7 और यहाँ के बाद कुछ नहीं है तो 3 को 0 लगा दो। तो लगाने के बाद क्या हुआ, अब हम लोग इसको 7 का 7 आ गया, 7 7 14, हाथ में रहा 1, 3 7 जा 21, 1 कितना होगा 22, हाथ में रहा 2, 4 7 जा 28 एंड इट इज़ 30, 0 हाथ में रहा तुम्हारा 3, 7 4 जा 7 4 जा कितना 28 और 3 कितना हुआ तुम्हारा 31। क्या ये आंसर है? करेक्ट, ओके, दैट इज़ गुड। नेक्स्ट देखो, एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएँ 100 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर है। अब हम एक आयताकार भूखंड बनाते हैं, इस तरह से एक आयताकार भूखंड बना लिए, ठीक है, जिसकी विमाएँ मतलब देखो ये इसको कहते हैं बीमा, 100 मीटर और ये 80 मीटर है, हो गया आयताकार बीमा। अब इस मान के चलो इधर क्या है, मेरा एक खेत है, मेरा एक क्षेत्र है, इतना बड़ा एरिया है। अब क्या है, इसके चारों ओर मतलब क्या के चारों ओर 3 बार मतलब एक बार नहीं 3 बार। तो मान के चलो मैंने इधर एक क्या कर दिया, इस तरह से एंगल बना दिया और क्या है इस तरह का क्या लगा दिया, बाड़ लगा दिया। मतलब मान के चलो मुझे खेती वगैरह करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बाड़ा लगाऊंगा कि नहीं, मतलब एक प्रकार से मैं बाड़ लगाऊंगा कि नहीं, तभी जाके कुछ ये नहीं घुसेगा, मतलब पशु वगैरह नहीं घुसेगा, नहीं तो क्या होगा कुछ एनिमल वगैरह घुस के क्या करेगा, उसको खा लेगा। तो इसीलिए क्या सब कोई तो 3 बार लगाना चाहता है, 1 बार 2 बार और मान के चलो 3 बार इस टाइप का बाड़ लगाना चाहता है चारों। तो क्या 1 बार नहीं 3 बार। तो सबसे पहले मुझे तो अब ये पता करना होगा कि एक्चुअली में पता करना होगा कि मेरा इसका पूरा का जोड़ क्या है। तो अगर मैं एक काम करता हूँ, ये इधर 100 है, इधर 100 हो गया, 100 100 200 और इधर 80 इधर 80, तो क्या हो गया तो क्या हो गया, मैं क्या करूँगा 100 मीटर और 100 क्या है 200 मीटर हो गया कि नहीं, 100 100 200 और 8 दूनी 16 160। तो मेरा क्या हो जाएगा इधर 360 हो जाएगा। तो 360 के साथ 360 मीटर हो गया, मेरा कितना हो गया 360 मीटर। लेकिन ऐसा क्या हम लोग बनाते हैं, नहीं। तो इसको पूरा को क्या कहते हैं, इस पूरे को क्या कहते हैं, पूरा एक बार माप को कहते हैं परिमाप, आयत का परिमाप। तो क्या होता है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है, देखो आयत का परिमाप क्या होता है 2 × L + B। तो हम लोग वही लिखेंगे 2 × L क्या है, L है मेरा 100 और B कितना है मेरा 80। तो क्या हो गया 2 × 180। तो देखो 18 दूनी क्या होता है 36 और ये शून्य चिपक गया तो 360 मीटर हो गया। अब पूरा 3 बार बाड़ लगाने पर कितना लगेगा, कितना तार लगेगा, तो एक बार बाड़ लगाने में 360 मीटर लगेगा। तो 3 बार लगाने में क्या होगा, तो 3 बार बाड़ लगाने में मैं क्या करूँगा 336 से मैं 3 गुना कर दूँगा, है कि नहीं। तो मैं 3 गुना कर दिया
3 0 0। इतना ही है ना आंसर। तो 1080 मीटर ये हो गया मेरा आंसर। दिस इज़ वेरी सिंपल। समझ गए हो आप लोग।